देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टेट ऑफ विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34। अपना जो 6.34 है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल 6 कितने हैं, ऐसे 6 हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो आर सिमिलर, तो जो 6 है इनमें से कौन कौन से सिमिलर है ये हमें पता करना है। और फिर राइट द सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, एस एस एस, एस ए एस और ट्रिपल ए, और उसको डबल ए के नाम से भी जानते हैं। उनमें से कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है। और फिर आपको राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म, फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला जो है ना, ये इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ देखो एंगल ए है, उसके इक्वल में कौन हो गया, एंगल पी, दिख रहा है क्या दोनों ट्राइंगल में। और एंगल बी के इक्वल कौन हो गया, एंगल क्यू। और एंगल सी के इक्वल में कौन हो गया, एंगल आर। समझ गए क्या, देखो इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये है, और इसके इक्वल में ये है। तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज होगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, बाई लिख लो, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। और कौन कौन से ट्राइंगल है, एक तो देखो ये रहा ए बी सी, फिर सिमिलर, ये होता है सिमिलर का सिंबल, ठीक है ना। और एक सिंबल और होता है ये कौन सा होता है, ये होता है, ये किसका होता है, कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता। और ये होता है सिमिलर या समरूप का। इसके सिमिलर कौन है, इसमें सावधानी बरतनी है आपको। 60 डिग्री वाला कौन था ए, तो यहाँ 60 डिग्री का कौन है, पी। तो सबसे पहले किसको लेंगे, पी को। फिर बी लिया था, बी कितने डिग्री का था, 80 का, तो यहाँ 80 वाला कौन है, क्यू। समझ गए क्या। और फिर क्या आ जाएगा, आर। तो ट्राइंगल एबीसी के समरूप या सिमिलर कौन हो गया, ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया। अब देखो ये दूसरा, इसमें एंगल्स नहीं दिए, क्या दिया है, साइड। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, कोण क्या होते हैं, बराबर। और जो साइड होती है ना, साइड वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल। भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। ये डिफरेंस है किसमें, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी। जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं और सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उनमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है कि इस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। यानी सर्वांग त्रिभुज में जो संगत भुजाएं और संगत कोण होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर। जबकि सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। समझ गए क्या। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ भुजाएं दी है, साइड्स दी है, तो हम चेक करते हैं ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो सबसे पहले AB, और AB का रेशियो किसके साथ निकाले, देखो इसके साथ ज्यादा बेटर रहेगा, इसके साथ QR के साथ। AB का मान कितना है, 2, और QR का कितना है, 4। तो इसको आप कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 1/2। फिर आप BC का रेशियो किसके साथ फाइंड करोगे, PR या RP, ठीक है ना। तो BC का वैल्यू कितना है, 2.5, और PR या RP का कितना है, 5। ये भी देखो 2.5 है, और उसका डबल कितना होता है, 5, है ना। ये भी 1/2 आ गया। और थर्ड वाली साइड क्या है अपनी, क्या है, AC, और इसमें कौन आ जाएगा, PQ। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया भाई, AC का वैल्यू कितना है, देखो 3, और PQ का कितना है, 6। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना आया, 1/2। तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है, और वो रेशियो क्या है, 1/2। समझ में आ गई। संगत भुजाएं समानुपाती है, तो कौन सा रूल लगेगा, बाई SSS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ जो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे वहां हमें सावधानी रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर दो, इससे। इसका नाम मैंने लिख दिया ए बी सी, फिर लिखेंगे सिमिलर। इसमें हरकत से नहीं लिखना, ये बात हमें सावधानी रखनी है। ऐसे ए बी सी लिख दिया तो कोई देखेगा इसको पी क्यू आर लिख दो, नहीं। इसमें देखो पहले क्या है, ए बी कितना है 2, तो ए बी के नीचे क्या था क्यू आर, तो क्या आएगा क्यू आर आएगा, समझ रहे हो ना। और फिर क्या आएगा आपका पी, तो कौन सा ट्राइंगल, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर ए पी, लिखो। अब देखो फर्स्ट का जो थर्ड है, इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो सबसे पहले देखो ये एमपी लिख रहा हूं, एमपी, और एमपी का रेशियो किसके साथ फाइंड कर रहा हूं, डीई के। एमपी कितना है देखो 2, और डीई कितना है 4। इन दोनों को 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2, ठीक है ना। फिर यहां से पीएल, क्या पीएल, और पीएल का किसके साथ है, एफ डी के साथ रेशियो फाइंड करेंगे। तो पीएल की वैल्यू कितनी है 3, और एफ डी की कितनी है 6। अब 3 से कट करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 1/2। अब किसका, ये जो LM है ना, LM, उसका रेशियो फाइंड करेंगे। किसके साथ फाइंड करेंगे बच्चों, DE के साथ। किसके साथ है, नहीं इसके साथ, कौन रह गया EF, कौन है EF। LM का किसके साथ है, EF के साथ। तो LM की वैल्यू कितनी है 2.7, और EF की कितनी है 5, है ना। ये आप पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो कितना हो गया 27/50। ये कैंसिल होते हैं क्या किसी टेबल से। तो देखो दो साइड तो क्या ही सेम रेशियो में, थर्ड वाली नहीं है, तो एस रूल नहीं हो रहा, कोई भी क्राइटेरिया नहीं लग रहा ना। तो ये दोनों क्या है, ट्राइंगल है, सिमिलर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल, हैंस ट्राइंगल, इसका नाम क्या है LMP। LMP is not similar, is not a similar triangle DEF, है ना। हिंदी में लिख देंगे, अतः त्रिभुज LMP, ठीक है, त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, आ गया होगा समझ में, क्योंकि हम रेशियो फाइंड करें। देखो यहाँ 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, लेकिन ये 2.7 है, इसका डबल नहीं है, ये समझ गए क्या। इसलिए अब इधर आते हैं, ये कौन सा है, फोर्थ वाला, फर्स्ट का। इसको सोल्व करते हैं। देखो तो यहाँ से देखो सभी बच्चे, आपको एक एंगल दिया है, ध्यान दो, कितने का 70 डिग्री का, यहाँ भी 70 डिग्री का। और जो 70 डिग्री है जिन साइड्स के बीच में है, दोनों साइड दी है, एक दी है 2.5 और एक क्या है 5। इधर भी देखो 70 के बोथ साइड, जो साइड है एक तो 5 और एक है 10, समझ गए क्या। तो जरूरी ये है कि जो SAS का रूल लगता है ना, कौन सा रूल है SAS का, तो उसमें हमेशा एक एंगल होना चाहिए, और ये दोनों साइड हो, वो उस एंगल को क्या करनी चाहिए, कवर करनी चाहिए, समझ गए क्या। कोण है वो दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए, और वो दोनों भुजाएं क्या है, उन दोनों भुजाओं का मान दिया हुआ होना चाहिए। तो अब देखो आप, यहाँ पे हमारे पास ये रहा MN, और MN का रेशियो किसके साथ फाइंड करें, किसके साथ, QP, ठीक है। यहाँ देखो M मैंने यहाँ एंगल वाले से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ एंगल से स्टार्ट करेंगे QP। तो कितना है 2.5/5। यहाँ आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के इधर की RHS में कितने डिजिट्स है 1 ना, तो नीचे 1 0 लगा दो, तो 25 और 50 हो गया। 25 1 जा 25 और 25 2 जा 15, आपका रेशियो कितना आ गया 1/2। एक आपके पास एंगल है, देखो इधर है एंगल M और इधर एंगल है Q, है ना, दोनों इक्वल हैं, कितने डिग्री के 70 डिग्री के। और एक यहाँ M से L,
क्या हो गया ml, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा Q से QR, क्या हो जाएगा Q से QR, दोनों इक्वल है, ठीक है, सॉरी सर QR बटा में रेशियो रेशियो देखना इन दोनों का। यहाँ किसका लेंगे ml का, तो ml का रेशियो किसके साथ लेंगे QR के साथ। तो ml की वैल्यू कितनी है देखो 5 और QR की कितनी है 10। अब ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ देखो दो साइड है वो प्रोपोर्शनल है और एक एंगल क्या है इक्वल, तो कौन सा रूल लगेगा, दो भुजाएं समानुपाती है और एक कोण क्या है बराबर, तो कौन सा रूल लगेगा SAS बाई SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया बाई SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हिंदी में क्या लिखेंगे SAS, समरूपता नियम से, SAS समरूपता नियम से कौन कौन सिमिलर हो गए। अब यहां ध्यान रखना है, सभी बच्चे देखें, यहां हमें पूर्णतः ध्यान रखना है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं जैसे यहां से, कहां से, ट्राइंगल एन के बाद में क्या लूंगा M और M के बाद में क्या आ जाएगा L, सिमिलर है। अब यहां क्या लेंगे, ये 2.5 की डबल 5 ये ना, तो कहां से करेंगे P से, ट्राइंगल P और फिर क्या आ जाएगा Q और फिर क्या आ जाएगा R। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, लिखिए। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन के दो, फिफ्थ और सिक्स्थ दो ही क्वेश्चन बचे हैं ना, वो सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर देखो, सबसे पहले इसमें आपको क्या दिया है भाई, जो 80 डिग्री है ना, इस 80 डिग्री की जो वन साइड है वो दी है कितनी 2.5, नाम क्या है इसका AB का रेशियो फाइंड कर लो, किसके FD है ना। देखो A से स्टार्ट किया AB, तो इधर F से स्टार्ट करेंगे FD, तो कितना आया 2.5 है अपॉन 5 और ये कितना हो जाएगा 1/2, डबल होता है ना 5 2.5 का। और एक एक एंगल देखो इक्वल है, कौन है एंगल A इक्वल है एंगल F, कितने डिग्री का है 80 डिग्री का। अब यहाँ देखो, यहाँ जो हमें साइड दी है वो कौन सी है FE, कौन सी है FE। तो F कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 80 डिग्री से एंगल से, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा फिर AC होगा, सही है ना। तो FE की वैल्यू तो हमारे पास है कितनी 6, लेकिन AC की वैल्यू हमारे पास से नहीं है, तो इस आधार पे हम नहीं कह सकते। और दूसरा देखो कौन सा है बच्चों, यहाँ देखो BC, तो उधर की साइड देखें तो कौन सी हो जाएगी BC है, और इसके सापेक्ष इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है DE, कौन सी DE। तो यहाँ देखो BC की वैल्यू तो है 3, लेकिन DE की नहीं है, समझ गए क्या। तो यहाँ पे ये A की साइड दी है प्रोपोर्शनल, इसके साथ कोई दूसरी या थर्ड साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, केवल एक एंगल क्या है इक्वल, यानी कोई भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसमें नहीं लग रहा। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, तो हेंस ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर, ठीक है, टू ट्राइंगल DEF। और हिंदी में लिख देंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है, समझ गए क्या। जब समरूप नहीं है तो इनका ऑर्डर का भी हमें ध्यान रखने की जरूरी नहीं है, जब सिमिलर हो तब हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। ऑर्डर जान गए क्या, क्रम जो होता है, जो आप सिंबॉलिक फॉर्म में, वो क्या होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आप, इसमें हमारे पास केवल, इसमें देखो कितने एंगल होते हैं 3, और उनमें से आपको 2 एंगल गिवन किए गए हैं, तो थर्ड वाला एंगल आप खुद फाइंड कर सकते हो, क्योंकि वी नाउ दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उन 180 में से इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 150
है 150 डिग्री 150 और 180 में से 150 कम कर दो, है ना 180 में से 150 सबट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 30। और ऐसे देखो इसमें भी टोटल इंटीरियर एंगल कितने हैं 3, उनमें से 2 गिवन किए गए हैं। तो थर्ड वाला कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो 180 नहीं 110, वो 110 है वो 180 में से सबट्रैक्ट कर दो तो ये 70 आ गया। तो देखो कितना इजी हो गया, D के इक्वल कौन हो गया एंगल P है, एंगल E के इक्वल कौन हो गया एंगल Q और एंगल F के इक्वल हो गया यहाँ पे क्या अभी R क्या हाँ R है, तो F के इक्वल हो गया R। तो कौन सा रूल लगेगा हाँ बाई ट्रिपल ए या ट्रिपल ए को डबल ए भी लिख सकते हो, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ये ट्रायंगल या ये त्रिभुज इसका नाम क्या है DEF है ना, ये सिमिलर है। सबसे पहले मैंने कौन सा लिखा है 70 वाला, तो इधर 70 वाला कौन है E और फिर 80 वाला तो इधर 80 वाला कौन है Q और थर्ड वाला R, तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है ना। लिखिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो आपको एक डायग्राम दिया गया है, भली प्रकार से इसको देख लो अच्छी तरीके से। और आपको देखो गिवन या दिया है, क्या दिया है ट्रायंगल ODC, ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना इसमें, ODC ये ऑर्डर है, ठीक है ना, और सिमिलर है किसके या समरूप है किसके अभी OBA, समझ गए क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर या समरूप। और इनमें हमें 2 एंगल दे दिए, एक तो एंगल BOC ये रहा BOC कितना है 125 और दूसरा है CDO, तो CDO कौन सा हो गया ये कितना है 70 डिग्री। अब आपको ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है एंगल DOC, कौन सा है DOC ये एंगल है एक, तो समझ गए क्या फाइंड करना है। दूसरा एंगल DCO ये एंगल फाइंड करना है और एंड लास्ट अंत में क्या फाइंड करना है एंगल OAB ये, ठीक है ना, करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखो लिख रहा हूं यहाँ पे सॉल्यूशन यानी इसका हल। तो सबसे पहले एक लाइन लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो बोर्ड पे। वी नाउ दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, दिख रही है क्या BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, मैं लिख रहा हूं BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और हिंदी में इसको कैसे लिखूंगा BOD एक सरल रेखा है, BOD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है ना। तो कोई स्ट्रेट लाइन होती है उस पे उसके वन साइड एक तरफ जो एंगल बनते हैं ना 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, उनका सम कितना होता है 180, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है ना, रेखिक कोण युग्म, ठीक है ना। तो ये देखो ये BOD क्या स्ट्रेट लाइन है, इसके इस साइड देखो कितने एंगल बन रहे हैं पॉइंट O पे, बताओ दो बन रहे हैं, एक तो है BOC है ना, एंगल BOC दिख रहा है ना, और उसके साथ में कौन हो गया ये, इसका नाम क्या है DOC, क्या है एंगल DOC, इन दोनों का सम कितना होगा 180 से, इसको हम क्या बोलेंगे रेखिक कोण युग्म, क्या बोलेंगे रेखिक कोण युग्म, ठीक है, इंग्लिश में लीनियर पेयर या लीनियर एंगल पेयर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब BOC की वैल्यू आपको क्या की गई है गिवन दी गई है, कितनी है 125 प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180, आगे अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो और एंगल DOC इक्वल टू 180 और प्लस का 125, जो प्लस 125 है बिकम्स
माइनस 125 इन ट्रांसपोजिंग। जब पक्षांतरण होगा तो 125 इधर आएगा, उधर प्लस का था, इस साइड में किसका हो गया माइनस का, और 180 में से 125 कम कर दो तो 55 डिग्री 55। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो एक तो हमारे पास आ गया DOC। अब दूसरा कौन सा फाइंड करना है हमें, DCO। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड कर लिया तो लिख भी देता हूँ, कितना आया 25। अब ऊपर एक ट्राइंगल है दिख रहा है, और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कितने हैं 3। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, उनमें से दो कोण हमारे पास है, तो वो लाइन लिखनी पड़ेगी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आई एम राइट? सही है क्या? अब वो तीनों कोण कौन कौन से हैं यहां देखो। एक तो हो गया एंगल DOC, सही है क्या, प्लस एक हो गया एंगल DCO है, और एक एंगल CDO है ना। तीनों का सम कितना होगा 180। अब इनमें से DOC अभी फाइंड किया है, ये देखो ये रहा, कितना है 55, प्लस DCO फाइंड करना है ना, और प्लस CDO कितना है 70 डिग्री इक्वल टू 180। और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 70 है ना, इक्वल टू 180। और माइनस इन दोनों को ऐड किया, माइनस माइनस ऐड होके माइनस ही होते हैं, इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 125। तो कितना आएगा 55 डिग्री। तो बच्चों ये कितना आ गया 55। आगे बात समझ में? अब लास्ट वाला कौन सा फाइंड करना है, OAB। तो आपको ये दिया है कि ट्राइंगल ODC, बच्चों ध्यान देना, कलम क्या लिखा है ODC, ये है, ये किसके सिमिलर है OBA। तो यहां देखो O है, वो O के क्या है इक्वल है, ये O इस O के किससे है, एक ये भी रूल लग रहा है X फॉर्मूला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, उससे भी हो गया। और दूसरा ये सिमिलर ट्राइंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं बराबर है। फिर बच्चों D किसके बराबर है, B के, D 70 का है तो ये भी रहा, ये भी कितने का होगा 70 का, और ये 55 का है तो ये कितने का होगा 55 का, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। तो आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है OAB, और वो इक्वल होगा, OAB किसके इक्वल होगा, इसके DCO है ना, या OCD लिख दो, इसके इक्वल होगा OCD के। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, और कितने डिग्री का हो गया 55। और इक्वल क्यों है वो आगे मेंशन कर दो कि दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ODC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OBA के। आ गया समझ में? लिखिए अपना क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles, solve that या prove that OA upon AC equal to OB upon OD। ये क्वेश्चन हम कल सोल्व कर चुके हैं, 6.1 में किया था। कौन सा क्वेश्चन था 9th, वही क्वेश्चन ये है। वहां हमने यूज की थी थर्ड थ्योरम, और यहाँ यूज करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ गए क्या? तो ये यहाँ हम उससे क्या है थोड़ा ये आसान हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं।
नाम क्या है उसका? एबीसीडी। ट्रेपेजियम का क्या नाम है? ए बी सी और डी। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, समलम चतुर्भुज है। कल मैंने बताया भी था ट्रेपेजियम क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, कॉल्ड एज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, अब सबसे पहले इसके ट्रायंगल देखो, डायगोनल देखो ट्रेपेजियम के। एक हो गया एसी और दूसरा डायगोनल या विकर्ण कोण हो गया बीडी। दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। समझ गए क्या? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, या हिंदी में क्या लिखेंगे? ABCD एक समलम चतुर्भुज है। यहाँ थोड़ा साइड कर लेना। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, इन विच क्या है? ये रहा AB पैरेलल है BC। ठीक है, और इसके अलावा डायगोनल कौन कौन से डायगोनल? एक तो है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। समझ गया क्या? और हिंदी में क्या लिखना है? ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला है बच्चों प्रूव दैट या साउ दैट। क्या प्रूव करना है? OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये ठीक है। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, प्रूफ, उपपत्ति। क्या रूल लगाना है भाई? देखो अगला पूरा हिंट दे रहा है। सिमिलरिटी क्राइटेरियन, समरूपता कसौटी फॉर टू ट्राइंगल, दो त्रिभुजों में। तो दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, एक तो ले रहा हूं बच्चों ये और एक ले रहा हूं ये। दिख रहा है क्या? इनका करते हैं कंपैरिजन। कौन कौन सा ट्राइंगल लिया? इन ट्राइंगल क्या नाम है? CDO। CDO एंड इस ट्राइंगल का क्या नाम है? AOB। नहीं, ABO। क्या? ABO। CDO ABO। इन दोनों में करते हैं कंपैरिजन, क्या क्या इक्वल है। तो सबसे देखो, सबसे पहले ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। कौन कौन है? AB और BC क्या है? पैरेलल है। और अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो, टू पैरेलल लाइन हो और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे, काटे, तो जेड फॉर्म बढ़ती है। और जेड फॉर्म में जो एंगल होते हैं वो होते हैं अल्टरनेटिव एंगल, एकांतरे कोण। तो देखो ये देखो, ये बन रहा जेड, दिख रहा है क्या? तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए। ठीक है ना? इस एंगल का नाम है DCO। क्या नाम है? DCO इक्वल टू इसका नाम क्या है? BAO। क्या है? BAO। और ये क्या है? अल्टरनेटिव एंगल है। अल्टरनेटिव एंगल हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतरे कोण। तो एकांतर कोण से, ठीक है, इक्वल हो गया। दूसरा बच्चों आप देखो, ये और ये भी इक्वल है। क्यों? यहां भी देखो जेड है ना? तो जेड फॉर्म है ना ये भी। तो ये इसका क्या नाम है भी? CDO। एंगल CDO इक्वल टू इसका नाम क्या है? ABO। है ना? ABO सेम लिख देंगे। क्या? अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल एकांतरे कोण से। तो बच्चों हो गया, क्योंकि सिमिलरिटी का एक रूल ए भी है।
ट्रिपल ए भी बोल सकते हो, डबल ए भी बोल सकते हो। चाहो तो आप इसको इसके इक्वल में लिख सकते हो। किससे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। दो तो हो गए अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण, और एक हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। लेकिन इसको लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो बाई ए है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन सिमिलर हो गए? ट्राइंगल सी डी ओ सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है ना। अब हम जानते हैं जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं ना, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल। उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो बच्चों किस किस का अनुपात? ओए दिख रहा है, ओए का रेशियो किसके साथ लोगे? ओसी के साथ, इक्वल टू ओबी, ओबी का रेशियो किसके साथ लोगे? ओडी के साथ। और ये हो गया आपका प्रूव। तो लिख दो हेंस प्रूव्ड।